साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जगदलपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और प्रधानमंत्री ने अपने बस्तर के दौरे पर चरणदास महंत के बयान को मुद्दा बनाया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर चरणदास महंत के बयान को मुद्दा बनाया। जिस तरह से आपने देखा, छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेसियों की ओर से बयानबाजी की जा रही है। चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था और सिर फोड़ने की बात भी उनकी ओर से कह दी गई थी। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन अब बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर के दौरे पर और ऐसे में जगदलपुर में प्रधानमंत्री ने चरणदास महंत के बयान को मुद्दा बनाते हुए कहा कि मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। तो जगदलपुर के आमावाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और इसी दौरान ये पलटवार किया। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। तो देखिए, बस्तर से आज प्रधानमंत्री शंखनाद कर दिया है और चरणदास महंत के बयान को अब मुद्दा बनाया जा रहा है। इसी को लेकर पलटवार किया है। लेकिन चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी आपको सुनवाते हैं। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। हम यहाँ के युवा। तो देखिए, आपने दोनों ही बयानों को सुना। चरणदास महंत की ओर से, नेता प्रतिपक्ष की ओर से ये बयान दिया गया और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसके बाद बीजेपी के तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ में मैदान में उतर आए और लगातार बयानबाजी की जा रही थी। लेकिन अब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा करने के लिए पहुंचे, तो इस दौरान उन्होंने इस बयान को जमकर पलटवार किया इस बयान पर और मुद्दा भी बनाया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी टिकेश भी जुड़ चुके हैं। टिकेश, छत्तीसगढ़ में देखा जाए, बस्तर से चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री ने कर दिया है, लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि चरणदास महंत ने जिस तरह से पीएम पर अपशब्द कहे थे, उसी को लेकर अब मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी जमकर तंज कसा है, पलटवार किया है। अब किस तरह से देखें इस बयानबाजी की सियासत को? जी देखिए साक्षी जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से बस्तर में चुनावी दौरा, पहला दौरा छत्तीसगढ़ में किया और पहले फेज में बस्तर में चुनाव होना है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान को मुद्दा बनाने में बीजेपी कोई कसर छत्तीसगढ़ में नहीं छोड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा छत्तीसगढ़ में थी और छत्तीसगढ़ में उन्होंने चरणदास महंत पर लगातार पलटवार करने की कोशिश किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर फोड़ना चाहते, लेकिन मोदी उनके धमकियों से डरने वाले नहीं है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव सामने हैं और बीजेपी लगातार इस पूरे चरणदास महंत के बयान को लेकर के अभियान बनाया था। अभियान के जरिए बीजेपी ने साफ तौर पर ये जाहिर किया था कि मैं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए थे नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद तमाम जो चाहे वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता, उन्होंने ट्विटर पर भी ट्रेंड करते हुए उनके जो हैशटैग वो नजर आए थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस चुनावी सभा में चरणदास महंत पर पलटवार करने से, जिस तरीके से मोदी ने ये जैसे संबोधन में कहा कि मोदी इनकी धमकियों से नहीं डरने वाले, पूरा जो सभा स्थल था मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान हो चुका। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस मुद्दे को लेकर के उठाया है। देखने वाली बात रहेगी कि लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों का कितना असर रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पलटवार करते नजर आए। तो ऐसे में आने वाले समय में इसका गूंज लोकसभा चुनाव में और भी देखी जा सकती है। जी साक्षी, बिल्कुल इसकी गूंज देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के ये बयान कांग्रेस को ही भारी पड़ते हैं। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि इसका मुद्दा कैसे बनाना है और कैसे जनता के लिए सहानुभूति जनता से लेनी है। बहुत धन्यवाद टिकेश, जुड़ने के लिए, आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ में भी कर दिया है। आज बस्तर का दौरा और इसी दौरान कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा है। आगे